खुद पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। आप सोच रहे हो कि सिर्फ मेरे पास परेशानी है तो तुम गलत हो, और लोगों के पास तो तुम्हारी परेशानी से भी बड़ी समस्या है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, और शायद ये कहानी आपने सुनी भी होगी, लेकिन आज इस कहानी का सच्चा अर्थ मैं आपको समझाऊंगा। एक व्यक्ति था, उसके सामने बहुत सारी परेशानियां आ गई थी और वह उन परेशानियों का सामना नहीं कर पाया। तभी वो अपनी जिंदगी से निराश होकर एक गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं कि जिससे मेरे सभी दुख दूर हो जाएं। मैं परेशानियों से बहुत बुरी तरीके से हार चुका हूँ। गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें इसका उपाय तो बता दूंगा, लेकिन पहले गांव में जो सबसे सुखी व्यक्ति हो उसके घर से मुझे मुट्ठी भर अनाज लेकर आओ। शिष्य गुरु की आज्ञा पाकर गांव में सबसे सुखी आदमी को खोजने निकल पड़ा। गांव में घुसते ही उसने देखा कि एक व्यक्ति अपने दरवाजे पर बहुत ही शांति रूप से बैठा हुआ है। शायद ये ही गांव का सबसे सुखी इंसान है। तो वह शिष्य उस व्यक्ति के पास जाता है और बोलता है कि आप मुझे इस गांव के सबसे सुखी इंसान लग रहे हो, और मेरे गुरुजी की ये आज्ञा है, इसलिए आप मुझे अपने घर से एक मुट्ठी अनाज दे दो। यह सुनकर वह व्यक्ति और ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने कहा कि आज सुबह सुबह ही मेरा पत्नी के साथ झगड़ा हो गया। पत्नी की वजह से रोज नई नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वह मेरी कोई बात नहीं मानती है। समझ नहीं आ रहा है उसे कैसे ठीक करूं। और आप बोल रहे हैं कि मैं इस गांव का सबसे सुखी इंसान हूं। इतनी बात सुनकर वो शिष्य वहां से आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद उसे फिर एक व्यक्ति दिखाई दिया। शिष्य ने उसे अपने गुरु की आज्ञा बताई। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई, मेरा पड़ोसी बहुत धनवान है, उसके पास तो सभी चीजें हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं तो बहुत गरीब हूँ। पूरे गांव में घूमने के बाद शिष्य को कोई भी सबसे सुखी इंसान नहीं मिला। वह गुरु के पास लौट आया, गुरुजी को पूरी बात बता दी। गुरु ने कहा कि सभी लोग खुद से ज्यादा दूसरों की वजह से दुखी हैं। लोग खुद पर ध्यान नहीं देते, यही दुखों का मूल कारण है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान देना चाहिए। अपनी बुराइयों को दूर करें, अपनी योग्यता पर भरोसा रखें और उसी के अनुसार काम करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को किसी दूसरे के साथ शेयर कर दें, और तुम लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक न्यू मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।